हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोडिंग जर्नी। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट मॉडर्न लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं। वो हीरो पेज आप ऑलरेडी देख रहे हो। का पहले हम लोग ओवरव्यू देखते हैं पूरे वेबसाइट का, फिर जाके इसका फंक्शनलिटी देखेंगे कि कैसे हमारा ये लाइव स्ट्रीमिंग काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये हमारा नेव बार हो गया, और ये कंप्लीट वेबसाइट आप देख सकते हो, ये फुली रिस्पॉन्सिव होने वाला है। प्लस हम लोग ये कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे इस एक वीडियो में ही। तो सबसे पहले हमारा नेव बार हो गया, और आप देख सकते हो ये हुआ इफेक्ट पे कितना ये मॉडर्न तरीके से एनिमेटेड हो रहा है। ठीक है, फिर ये हमारा हो जाएगा हीरो सेक्शन का गो लाइव इंस्टेंटली विद स्ट्रीम लाइव, और ये हमारा सबटाइटल हो गया मॉडर्न लाइव स्ट्रीमिंग सोल्यूशन फॉर क्रिएटर्स, ट्यूटर्स, कम्युनिटीज़। और ये इसमें हम लोग एपीआई यूज़ करेंगे जेगो क्लाउड का। तो जेगो क्लाउड के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो द कोडिंग जर्नी पे। मैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला वीडियो मैंने बना के रखा है। अब अगर मैं जेगो क्लाउड के बारे में आपको बताऊँ तो जेगो क्लाउड एक ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है जो डेवलपर फ्रेंडली पावरफुल एसडीके और एपीके प्रोवाइड करता है हमें। जैसे कि मान लो अगर आपको वॉइस से रिलेटेड या वीडियो चैटिंग या चैट एपीआई अगर आपको किसी भी तरह का इससे इंटीग्रेट करना है आपको वेबसाइट में या एप्लीकेशन में, तो आप इनका ये एपीआई वगैरह या एसडीके यूज कर सकते हो। और अगर आप इनका आप देखोगे ना, बिल्ड पावरफुल इंटरेक्शन ऐप्स विद वॉइस वीडियो चैट एपीआई, यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वीडियो कॉल हो गई, वॉइस कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग, इन ऐप चैट, क्लाउड रिकॉर्डिंग, एआई इफेक्ट, सुपर बोर्ड, ये इतने सारी इनकी सर्विसेज हैं जो एसडीके में प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इनको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। साथ में अगर इनका आप देखोगे ना, तो ये यूआई किट भी प्रोवाइड करती हैं जिनको आप ईजिली किसी भी वेबसाइट में आप इंटीग्रेट कर सकते हो, सिर्फ मात्र कुछ लाइन के कोड में। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, बिल्ड फास्टर एंड शिप मोर विद यूआई किट्स, फास्टर योर टाइम टू मार्केट विद प्री बिल्ड यूआई किट, यानी इनका ऑलरेडी बना हुआ किट है जिनको हम यूज करेंगे, और ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ये यूआई वगैरह बन जाएंगे, हमें ये खुद से सारी चीज़ स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर इनके बारे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और ये देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग स्क्रिप्ट के थ्रू कितने ईजी वे में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कि फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे आप साइन अप करेंगे तो आपको 10,000 मिनट्स फ्री मिलेंगे, जिससे आप डेवलपमेंट करेंगे और टेस्ट ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। साइन अप पे क्लिक करके, अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो, अगर कर चुके हैं तो लॉगिन कीजिए और डायरेक्ट आप डैशबोर्ड पे जाएंगे जेगो क्लाउड। तो ये वेबसाइट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा नवबार सेक्शन आया, फिर हमारा हीरो सेक्शन, और फिर हम बनाने वाले हैं अपना ये ब्रांड सेक्शन जिसमें ये ब्रांड्स की इमेजेस वगैरह आ रही हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा होगा ज्वाइन जूम का सेक्शन, जिसमें अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे ज्वाइन रूम पे। यहाँ पे हम रूम आईडी जो भी अपना देना रहेगा यहाँ पे देके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी सारी फंक्शनलिटी हम देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा ये वेबसाइट का लुक कैसे होने वाला है। और ये हमारा हुआ प्राइजिंग सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइजिंग सेक्शन, और ये फुली रिस्पॉन्सिव है। व्यू में या मोबाइल स्क्रीन में आपका ये फुली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा जितना जो भी स्क्रीन है। प्लस ये आप देख सकते हो FAQ सेक्शन हमारा, जो 100% वर्किंग पे है। ठीक है, देखो आप किसी को भी ऐसे ओपन करोगे क्लोज करोगे तो यहाँ पे ऐसे पूरा काम करेगा। प्लस ये सबसे हमारा लास्ट में ये फुटर सेक्शन हुआ। ठीक है, तो आपने इसको अभी पूरा देख लिया कैसे, और ये इसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इस पूरे वेबसाइट का फ्री में मैं जहाँ पे अपलोड करूँगा टेम्पलेट सी पे, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में आपको ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा लाइव स्ट्रीमिंग का ये एप्लीकेशन कैसे काम। जैसे ही हम लोग गेट स्टार्ट इस सेक्शन पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आप कोई भी आईडी दे सकते हैं। बाय नाउ ये हमसे अभी ज्वाइन एज ऑडियंस बोल रहा है, ऑडियंस नहीं ज्वाइन हुआ, हमें एज अ होस्ट पहले एंटर करेंगे, रोल हमारा होस्ट। ठीक है, अभी आप यहाँ से देख पा रहे होगे। ठीक है,
ये मेरा कैमरा वगैरह का। अब लोग इसे एज़ अ होस्ट जॉइन करते हैं, ठीक है? मैं इसी नाम से ही जॉइन करता हूँ। ये हम लोग आ गए अपने लाइव स्ट्रीमिंग पे। अब यहाँ से हम लोग चाहे तो लिंक को शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ देखो आप जॉइन एज़ अ को-होस्ट प्लस जॉइन एज़ अ ऑडियंस दोनों ऑप्शन है। जॉइन एज़ अ ऑडियंस को यहाँ से हम लोग क्लिक करके से जॉइन एज़ अ ऑडियंस करते हैं एक दूसरे टैब में। यहाँ से ऑडियंस नाम ऐसे ही रखने देते हैं। और फिर ये देखो अभी दिखा रहा है कि द लाइव हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, यानी कि अभी जिसने भी होस्ट कर रहा है वो अभी अपनी वीडियो को लाइव नहीं किया। यहाँ पे भी ऐसे यही स्क्रीन दिखाएगा जब तक कि वो बंदा अभी स्टार्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग आके ज्वाइन करते हैं और फिर ज्वाइन करने के बाद हमें गो लाइव करना पड़ेगा, तब जाके दिखेगा, ठीक है? तो इससे अब हम लोग गो लाइव करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है, कि कितने लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि ऑडियंस जो है एक उसने ज्वाइन किया है, ये वाला बंदा जो है इधर ये ज्वाइन किया है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है रूम मेंबर्स हमें। प्लस यहाँ पे चैट्स वगैरह अगर कुछ करना है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। हेलो लिखूँ तो यहाँ पे भी उस मैसेजेस भी दिखाएंगे। ये लिखता है हेलो, तो ये मैसेज यानी कि ये मैसेज वगैरह जा रहे हैं, प्लस मेंबर्स वगैरह देख सकते हो। और यहाँ से आप क्विट कर सकते हो। यहाँ से अगर कुछ चेंज लेआउट या सेटिंग वगैरह करने हो सब यहाँ से स्क्रीन शेयर वगैरह कर सकते हो। ये कैमरा टॉगल कर सकते हो आप। अब हम लोग गो लाइव यहाँ से क्लिक करते हैं और ये देखो 3 2 1 और ये हम आ गए लाइव स्ट्रीमिंग हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमारा लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे भी दिख रहा है। ये जो ऑडियंस था ना, ये रोल आप देखोगे ऑडियंस है। अब ये भी बंदा हमें देख पा रहा है, हमारा चूँकि लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग को ये बंदा देख पाएगा। प्लस यहाँ से चैट्स वगैरह कर सकता है जो भी। अब इसमें कितने भी लोग जुड़ सकते हैं। अगर मैं और कोई ऑडियंस आता है तो ऐड करते हैं हम लोग। हम किसी अर्जुन, अभी देखो ऑडियंस एंटर द रूम यहाँ पे दिख गया। प्लस इसे होस्ट जो भी था उसका ये वीडियोस आने लगा। यहाँ से इस चैट वगैरह कर सकता है, ठीक है? अगर यहाँ से आप देखोगे मेंबर्स में अब 3 मेंबर्स हो गए। एक तो होस्ट हो गया खुद और फिर दूसरा ये अर्जुन और एक ये तीसरा ऑडियंस हो। तो ये फंक्शनलिटी जितनी भी लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में होती है सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ से स्टॉप ब्रॉडकास्ट करेंगे, स्टॉप। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो लीव द रूम, यहाँ से लीव रूम को आप लीव कर सकते हो। कन्फर्म करोगे, रिज्वाइन करना है रिज्वाइन कर सकते हो, रिटर्न टू होम स्क्रीन करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओ। तो ये सारी फंक्शनलिटी है, आपको मैंने दिखा दिया। अब चलते हैं हम लोग अपना प्रोजेक्ट्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें Node.js इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि हमारा जो भी हम कोड करेंगे Node.js डिपेंडेंसी है, ठीक है? तो ये Node.js डाउनलोड आपको करना है। आप Node.js ऐसे सर्च कर सकते हो गूगल पे और यहाँ से आप अपने OS ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? आपका मैक OS, लाइनक्स या जो भी है। प्लस आपको VS कोड, हम लोग एडिटर में VS कोड एडिटर यूज़ करेंगे तो आप ये भी डाउनलोड कर लेना। अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर बनाएँगे और फिर तो सबसे पहले हम लोग फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। लाइव और इसे हम लोग ओपन कर लेंगे। तो मोर पे आप क्लिक करो, प्लस ओपन विथ कोड करो और ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब देख पा रहे हो हमारा प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो गया है। अब हम क्लिक करेंगे इस वाले आइकन पे, आप देख रहे हो यहाँ पे आप क्लिक करो या फिर Ctrl+J जब क्लिक करोगे तो हम इस टर्मिनल पे आ जाएंगे, ठीक है? अब इस टर्मिनल पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रेस कर सकते हो क्लियर स्क्रीन। अगर यहाँ पे यहाँ पे हम कमांड एंटर करेंगे npm create वाइट टेस्ट। वाइट के थ्रू हम लोग ये प्रोजेक्ट अपना बनाने वाले हैं। इस पर क्लिक करेंगे हम। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट नेम देना है, तो प्रोजेक्ट नेम देते हैं ऐसे कुछ भी माई ऐप करते हैं, माई ऐप देते हैं। का फ्रेमवर्क हम लोग यूज करेंगे रिएक्ट का प्लस जावास्क्रिप्ट के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट कमांड इसने कुछ सजेशन हमें दिया है कि आप cd पहले आप अपने करंट प्रोजेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी पे जाओ, cd माई ऐप। सबसे पहले हमने चेंज किया अपना डायरेक्टरी, फिर अब हमें करना है npm इंस्टॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा पहले ही रिकमेंड हमें कर रहा है कि हम इंस्टॉल करेंगे ताकि जो भी पैकेजेस हमारे पैकेज और जेसन में हैं ये सारे हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे कि रिएक्ट और रिएक्ट डॉम अभी हमारा बेस डिपेंडेंसी है। हमारा पैकेजेस वगैरह जितना हम इसमें थे अभी बेस पैकेजेस वो इंस्टॉल हो चुके हैं जो डिपेंडेंसीज थी। अब इसमें डिजाइनिंग के लिए हम लोग टेलविंड CSS यूज, तो टेलविंड CSS को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। या आप टेलविंड CSS की वेबसाइट पे जाओ, करो टेल पे, क्या वेबसाइट सबसे ऊपर आएगा वहाँ क्लिक करो।
और फिर यहाँ पे हम चलेंगे, गेट स्टार्टेड बटन जो दिख रहा है आपको, पे क्लिक करना है हमें। और फिर यहाँ पे देखोगे कि इनका तालमेन सीएसएस को इंस्टॉलेशन का करने का बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। यूजिंग वीट या फिर पोस्ट सीएसएस, सीएलआई गाइड, प्लेस सीडीएन के थ्रू भी कर सकते हैं। हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी वीट, तो ठीक है। तो वीट के थ्रू कैसे करना है, हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा तालमेन सीएसएस का वीट वाला जो वर्जन है वो वाला। तो यहाँ हम आते हैं और इस हम इंस्टॉल करते हैं। प्लस ये अभी इंस्टॉलेशन के बाद से हमें ये करना पड़ेगा। आप देख रहे हो config.ts जो है, इसमें हमें ये इंपोर्ट करके और इसे तालमेन सीएसएस को एज अ प्लगइन हमें वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। आप कॉपी करो और index.css, ये जो ऑलरेडी जो कोड है इसको आप कंट्रोल ऑल कर क्लियर कर लो। और अभी हम तालमेन सीएसएस का वर्जन 4.1 यूज़ कर रहे हैं, तो लेटेस्ट वाला। तो 3.4 में, वर्जन 3.4 में थोड़ा सा इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग था। तो 4.1 के लिए बहुत सारे ऑलरेडी कमेंट्स आ रहे थे कि कैसे करने हैं इसे, इंस्टॉलेशन वगैरह का क्या प्रोसेस है। तो सिंपल सा इसका होने वाला है इंस्टॉलेशन प्रोसेस, मैंने यहाँ पे दिखाया। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये तालमेन सीएसएस का ये पैकेज इंस्टॉल करना है। प्लस वीट का जो कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल होता है ना, इसमें हमें ये इंपोर्ट करना है तालमेन सीएसएस का वीट वाला ये जो प्लगइन है, और इसे यहाँ पे दे देना है, ठीक है, प्लगइन वाले एरे में। और फिर ये सीएसएस में हमें इंपोर्ट करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि सर्वर को हमें एक बार क्लोज करना पड़ेगा और दोबारा से इसे रन करना पड़ेगा, कि जो तालमेन सीएसएस का जो भी कॉन्फ़िगरेशन हुआ है हमें दिख सके। तो ये देखो हमारा तालमेन सीएसएस भी इंस्टॉल हो चुका है। सर्वर को क्लोज करते हैं और दोबारा से npm सेव का कमांड आते हैं और हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, लोकल ये वाले पोर्ट पे चल रहा है, लोकल होस्ट के 517 पोर्ट पे हम लोग चल। ये देखो, क्योंकि हमने पहले ही index.css का डिजाइनिंग वगैरह डिलीट कर दिया था, क्लियर कर दिया था, इसलिए ये ऐसे आ रहा है। तो अभी हम क्या करना है, हमें जो भी ये app.css का अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस app.jsx, ये सारे कोड ऑलरेडी जो पहले से लिखे हुए हैं उन क्लियर क्लियर कर लेंगे। एक हम कंपोनेंट बनाएंगे, RAFCE ये करेंगे, और ये हमारा सिंपल सा एक कंपोनेंट बना, एप्लीकेशन कंपोनेंट। अब अगर इसे हम सेव करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये ऐप हमारा ये दिख रहा है। तो इसमें कोई डिजाइनिंग, एक बार अभी वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा ये जो हमने तालमेन सीएसएस का इंस्टॉल किया है ये परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। बैक भी ये हमारा ये चल रहा है। अब हम अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं और वगैरह चीज़। सबसे पहले हम लोग सोर्स कंपोनेंट में फोल्डर बनाते हैं, ये कंपोनेंट्स रहेंगे, कंपोनेंट्स जैसे हीरो, नेवबार, एफएक्यू जितने भी रहेंगे ना, नेवबार डॉट जेएस क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा ये हीरो सेक्शन के लिए हमने बनाया, ठीक है। हीरो सेक्शन ये आ रहे करेंगे, और ये जो हम प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ से प्लगइन देख सकते हो, दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से प्लगइन आपको सजेशन वगैरह जो मिल रहा है वो भी मिलता है। तालमेन सीएसएस का आप तालमेन सीएसएस इंटेलिजेंस यूज़ करोगे, जिससे तालमेन क्लासेस वगैरह का जो हमें मिल रहा है ना, क्लास नेम और ये ऐसे बीजी रेड अगर मैं लिख, तो ये ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है। ये सारी चीज़ें इसके वजह से मिल रही हैं तालमेन सीएसएस का इंटेलिजेंस। प्लस में ये रिएक्ट जेएस का एक्सटेंशन एक होता है, जिसमें जो RAFCE हम लोग जो स्निपेट्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं वो इसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। ये 7+ रिएक्ट का, तो ये इसे आप डाउनलोड कर सकते, इंस्टॉल कर सकते हो। अभी मेरा करंटली इंस्टॉल है ऑलरेडी। तो ये आप कुछ पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब 2 तो इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं यहाँ पे दिखा दूँगा, इंस्टॉल कर लें। और ये फायरफ्लाई प्रो का थीम यूज़ किया जा रहा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ एरियल आइकन का, टियर वगैरह, तो मैंने सब। तो अभी हम आते हैं अपने कोड पे, नए बार का हमने RAFCE करके एक बार करते हैं।
तो ये हमारा नेव बार का कंपोनेंट रेडी हो गया। हीरो का अगर सेम किया जाए तो हीरो का भी पहले ही क्रिएट कर लेना, दोबारा हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कलर का क्रिएट ब्रांड का हो गया हमारा ज्वाइन ज्वाइन जोम का। क्यों का हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। क्यू डॉट जे कलर का ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, ठीक है। तो ये हमारा बेस कंपोनेंट्स रेडी हो गए हैं। अब हम एक बनाते हैं, सर एक करते हैं पेजेस कर, कितने पेज हमारे रहेंगे वो इसमें देखिए। तो हमारा रहेगा होम पेज डॉट जे एस एक्स। होम पेज के अंदर में हमारे ये सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, प्लस हमें यूज़ करना है एक रूम डॉट जे एस एक्स, जो हमारा जिसमें चैटिंग वगैरह, जिसमें हम लाइव स्ट्रीमिंग का जो भी दिखाएंगे ना, वो यहाँ रूम वाले पे रहेगा। अब हमें इंस्टॉल करना है रिएक्ट राउटर डॉम, जिसके थ्रू हम राउटिंग वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आप क्लिक करो ऐसे प्लस आइकन पे, यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा हमें। CD डायरेक्टरी का नाम है हमारा माई ऐप, और फिर यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा npm इंस्टॉल रिएक्ट डॉम। ये हमारा रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है। तो हम आते हैं app.jsx पे और ब्राउज़र राउट, ये हमारा एक राउटर राउटिंग वगैरह जो भी करेंगे हम। और फिर राउट्स रहेगा हमारा, और इसके चाइल्ड वाले में हमारा चला जाएगा राउट। राउट के अंदर, राउट में हमारा रहेगा पाथ। सबसे पहला पाथ हमारा होम पेज के लिए रहेगा, जो सिर्फ स्लैश से रहेगा। और इसमें हम यहाँ पे एलिमेंट दिखाएंगे, अपना एलिमेंट नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हम अपना पेज देंगे। यहाँ पे जो पेज बनाया ना हमने, ये वाले पेज को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई हमारे होम पेज पे जाता है विदाउट एनी, ये किसी जैसे जैसे मान लो कि हमारा अबाउट है, तो अबाउट पेज पे जाएगा तो अबाउट का पेज दिखाना है। अगर होम पेज पे जाता है तो होम पेज का दिखाना है। मैं ये एलिमेंट यहाँ पे शायद हमने एक्सपोर्ट नहीं की, वो भी कंपोनेंट बना प्रोजेक्ट का और एक्सपोर्ट करते हैं। और अब यहाँ से अगर हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, सेशन भी दे रहा है, ये देखो आप, इंपोर्ट होम फ्रॉम पेजेस होम से हमारा ये इंपोर्ट हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे होम पेज को भी इंपोर्ट कर ले। ये हो गया हमारा रूम पेज इंपोर्ट। और यहाँ पे हमें करना है रूम आईडी। ये रूम आईडी हमारा URL से आएगा, रूम आईडी। और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये हमारा रूम। अब एक बार चल के यहाँ पे चेक करते हैं, होम पेज पे भी ये जो हमारे कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स को शो कर देते हैं। इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले नया बार हुआ, फिर हमारा हीरो सेक्शन। और ये आप देखोगे ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी होते जा रहा है, ठीक है। हीरो सेक्शन हुआ, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ब्रांड सेक्शन। ब्रांड सेक्शन इंपोर्ट हुआ हमारा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ज्वाइन जूम। हमारा हो जाएगा प्राइजिंग से कंफर्म, प्राइजिंग सेक्शन के बाद एफ प्राइजिंग का प्राइस कंपोनेंट। नेक्स्ट
का करेंगे ये ऑटोमेटिक। नेक्स्ट लास्ट रहेगा हमारा फूटर कंपोनेंट। अब देखते हैं यूआई में हमें दिख रहा है कि नहीं है ये सारे कंपोनेंट। ये देखो नए बार हमें अभी अभी हम लोकल अपने यूआरएल पे हैं, ठीक है। विदाउट अगर हम सिर्फ ऐसे स्लैश करते हैं तो ये हमारा यहीं पे आए, ये हमारा होम पेज हो गया। तो होम पेज में हमारा नए बार, हीरो, ब्रांड, ज्वाइन रूम, प्राइजिंग, ये सब सेक्शन अभी हम ऐड कर देंगे वन बाय वन, ठीक है। तो बेस जो हमारा था हमने रेडी कर लिया है। और अगर आप ये देखो ना रूम पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी राउटिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। राउटिंग ऑलरेडी हो चुका है app.jsx पे। अगर आप जाओगे तो ये देखोगे राउट अभी यहाँ पे हम हैं तो ये वाला दिख रहा है। अगर हम रूम पे जाएंगे तो हमें रूम वाला कंपोनेंट दिखेगा। तो रूम के लिए आप पहले ऐसे कर लो, यूआरएल में हमारा पहले आएगा रूम। मैं आपको यहाँ पे रूम वाले पे जाके दिखाऊँ, यूआरएल पे डायरेक्ट ऐसे क्लिक। ये देखो रूम कंपोनेंट का हमें दिख रहा है कि हाँ हम कंपोनेंट पे हैं, ठीक है। अभी कोई कुछ तो इशू है। रूम आईडी भी कंपोनेंट दिख रहा है, यानी कि राउटिंग हमारा सही से काम कर रहा है। फिर पहले डिजाइनिंग पे काम करते हैं और फिर जाके कंप्लीट जो ये हमारा जेगो क्लाउड का ये जो एपीआई हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इनको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना ये नेव बार सेक्शन पे काम करेंगे, ठीक है। तो नेव बार सेक्शन पे ये जो भी डिजाइनिंग हम करेंगे ना, हम कुछ भी मतलब कोड वगैरह इतना ज़्यादा हम लोग ज़्यादा स्क्रैच से नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्रैच से करने का कोई अभी मतलब बनता भी नहीं है। हम लोग यूज़ करेंगे टेम्पलेट सी का, ठीक है। टेम्पलेट सी पे ही मैं अभी इतने दिनों से काम कर रहा था। ये प्लेटफॉर्म मैं इसीलिए बनाया कि जो हम लोग कोड स्क्रैच से लिखते हैं उसको स्क्रैच से लिखने के बार बार हमें ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये अगर आप templetec.com पे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कंपोनेंट सेक्शन यहाँ पे ये है, ठीक है। तो कंपोनेंट सेक्शन में आपको हर एक तरह का वेबसाइट के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। ये कैटेगरीज बनी हुई है, ग्लोबल कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन या मार्केटिंग कंपोनेंट्स। तो अभी हमें चाहिए ग्लोबल कंपोनेंट्स में जितने भी जैसे मेन कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे हीरो सेक्शन हो गया, हेडर सेक्शन यानी नेवबार सेक्शन हो गया, फूटर सेक्शन, लॉग इन, साइन अप, ये तो हर एक वेबसाइट में होती ही होती हैं। इस वजह से इसे ग्लोबल कंपोनेंट्स का नाम मैंने दिया। फिर ये हमारा एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, ये छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ इसमें तो अलर्ट, बैज, बटन, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स अभी ऐड होंगी और भी, ठीक है। और प्लस मार्केटिंग कंपोनेंट पे जाओगे तो यहाँ मार्केटिंग से रिलेटेड कंपोनेंट आएंगी। तो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि आप मतलब इजीली किसी भी वेबसाइट को आपको बनाना हो तो यहाँ पे जाके आप बना सकते हो। तो ग्लोबल कंपोनेंट में जाते हैं और यहाँ हेडर कंपोनेंट्स में जाएंगे। यहाँ से अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। आप यहाँ से मतलब जो भी आपका ये कोड वगैरह है यहाँ से इजीली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ से मैं जाता हूँ डायरेक्ट नए बार विद ग्रेडियंट वाले सेक्शन पे, तो ये हम आ गए हैं नए बार विद ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे और इसे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ से आप कोड वगैरह देख सकते हो, प्लस कोड में चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ से कोड चेंज कर सकते हो, प्लस कोड को कॉपी कर सकते हो यहीं से। कोड में अगर कुछ आप एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, और प्लस HTML, JSX व्यू, जो जिस भी फॉर्मेट में आप कॉपी करना चाहते हो कोड को, आप यहाँ से सेलेक्ट करके कोड को कॉपी कर सकते हो। प्लस यहाँ से आप कलर थीम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जैसे मान लो अभी ये ऑरेंज थीम में, ग्रीन करूँगा तो ग्रीन कलर में हो गया। तो यहाँ से कलर चूज कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो अभी हम ऑरेंज ही रहने देते हैं, ऑरेंज नहीं, अभी इसको जैसे था वैसे करते हैं, ठीक है। अभी ऑरेंज थीम पे ही है तो ऑरेंज थीम पे रहने देते हैं और इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे वेबसाइट का नाम हमने दिया था स्ट्रीम लाइव करके, तो स्ट्रीम लाइव कुछ चीज़ें हम लोग यहीं से चेंज कैसे करेंगे उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्लिक करना है एंटर एडिट मोड पे क्लिक करो और वेबसाइट का नेम एक बार देखते हैं स्ट्रीम लाइव करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है लाइव और यहाँ स्ट्रीम कर, तो ये हो गया डायरेक्ट, हमने यहीं से चेंज कर लिया स्ट्रीम लाइव, ठीक है। प्लस हमें जैसे मान लो टेम्पलेट्स का अभी हमें नीड नहीं है तो इसको आप यहीं से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो। चाहे तो आप कोड से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से हम लोग ईजिली कर सकते हैं तो इसका भी बेनिफिट लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे, लाइव चेंज कर लेता है और अब इसे डायरेक्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने से पहले अभी JSX, अब चूँकि हम रिएक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो JSX वाले पे जाके फिर आप कॉपी करो और अपने कंपोनेंट में जाते हैं। नेवबार का कंपोनेंट ये रहा और फिर इसमें हम पेस्ट कर, अभी इसमें इसके टैग का यूज़ हुआ है तो इसको रिमूव करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें आएंगी जैसे कि कमेंट्स वगैरह हैं उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। एक बार में ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितने भी कमेंट्स हैं कमेंट्स को एडिट करते हैं।
तो हमने कमेंट को रिमूव कर दिया। और अगर हम लोग इसे डायरेक्ट देखें अपने वेबसाइट में ये कैसे दिख रहा है, तो ये देखो हमारा ये नेव बार सेक्शन रेडी हो गया। विदाउट इसमें सिर्फ कुछ चेंजेस हमने किया और ये हमारा नेव बार सेक्शन रेडी हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी आप नाम वगैरह दे सकते हो, या चाहे तो अपना खुद का लोगो लगा सकते हो, प्लस आप यहीं से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कंपोनेंट को। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपना ये हीरो सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, देखो ये हीरो सेक्शन कितना ज़्यादा मॉडर्न मॉडर्न लुक में है। ठीक, तो इसके लिए आप सबसे पहले ऐसे जाओ कंपोनेंट के ग्लोबल कंपोनेंट पे, और फिर आप क्लिक करो हीरो कंपोनेंट पे। हीरो कंपोनेंट पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ यहीं से आप जाके ऐसे चेंज कर सकते हो जहाँ भी आप जाना चाहते हो। तो अभी हम जाएंगे विद बैकग्राउंड इमेज एंड ग्रेडियंट टेक्स्ट का। ठीक है, तो नहीं, इसे नहीं यूज करते हैं। ऊपर देखते हैं कौन सा वाला हमने यूज़ किया था। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप चाहें जिसको भी सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद अभी हीरो पेज अभी इसमें नहीं है, बैकग्राउंड पैटर्न में है। अगर आप यहाँ पे जाओगे बैकग्राउंड पैटर्न पे, तो ये हमारा यहाँ पे आप देखोगे बहुत तरह की हीरो पेजेस हैं विद बैकग्राउंड कलर्स के साथ में। ठीक है, चाहे तो आप खुद से जनरेट कर सकते हो। यहाँ ग्रेडियंट जनरेटर करके मैंने एक टूल भी मतलब ऑलरेडी है, यहाँ पे आप जाके कर सकते हो। तो यहाँ से भी हम बने बनाए यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रीन स्मॉल स्क्वायर विद ग्रेडियंट। ये देखो ये हमारा ये वाला हीरो पेज हमने यूज़ किया है। अब इसमें हम लोग कलर थीम चेंज करेंगे ऑरेंज का चूँकि हमारे वहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ऑरेंज का यहाँ से किया। प्लस यहीं से हम लोग टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे, जो भी टेक्स्ट था। तो आप इसे कॉपी कर लो, यहीं से डायरेक्ट हम लोग यहाँ से आते हैं और ये हो गया। और यहाँ पे हमारा हो गया ये लाइव दे देते हैं, लाइव हो गया ये। प्लस सबटाइटल भी चेंज करते हैं अपना, डायरेक्ट कॉपी करो। आप चाहे तो कोई भी कुछ भी टेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है, मतलब इजीली यहीं से आप चेंज कस्टमाइज़ कर सकते हो एडिट मोड पे क्लिक करके। ये हमारा एडिट मोड रहा। ठीक है, और फिर ये हमारा लर्न मोर और गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड को ऐसे छोड़ते हैं, अभी डायरेक्ट यहाँ से JSX करते हैं और फिर कोड को कॉपी करते हैं। चाहे तो आप कोड मोड में एंटर करके भी वहाँ से आप कोड को चेंज कर सकते हो, ये जितना भी कंटेंट हमने यहाँ से चेंज किया है। अब हमने कॉपी किया, अब डायरेक्ट चलते हैं हीरो कंपोनेंट पे और इससे जो कोड को हमने कॉपी किया इसे पेस्ट। कुछ ये अभी जैसे कमेंट्स वगैरह आ रही हैं, कमेंट्स को आप रिमूव कर दो और पीजी रेड देखते हैं कि हमारा हीरो पेज कैसे दिखे। तो इशू आ रहा है, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो स्टाइलिंग हमारा जो दिया गया ना, इस स्टैंड की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे रिमूव कर लेते हैं। मैं इसे भी ये रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं। ये देखो ये हमारा हीरो पेज रेडी हो चुका है। कलर का सिर्फ ये हमारा हीरो पेज रेडी हो चुका है, आप देख रहे हो। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने ब्रांड सेक्शन पे और ब्रांड सेक्शन को कॉपी पेस्ट करते हैं टेम्पलेट्स। तो ब्रांड सेक्शन पे जाने के लिए आप यहाँ से ग्लोबल कंपोनेंट पे जाओ। तो ये लोगो ग्रिड आप देख रहे हो, लोगो ग्रिड पे जाओ। ये हमारा लोगो ग्रिड फॉर्मेट में तो हम कॉपी करेंगे इस वाले कंपोनेंट पे, JSX कॉपी कर कंपोनेंट पे। अब ये जितने भी ब्रेक यार टैग है ना, ब्रेक टैग, इनको क्लोज भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से कई जगह यूज हुआ है। एक पहले ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, होल्ड से क्लोज कर लेंगे। अब जितने भी BR टैग थे वो क्लोज हो चुके हैं, डबल आ गया। और हमारा अब सारा इशू जो भी था हो गया। वेबसाइट पे जाते हैं, देख हमारा ब्रांड सेक्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ज्वाइन रूम वाले सेक्शन को डिज़ाइन देखते हैं। ज्वाइन रूम वाला को हमें डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए हम अपने ये मार्केटिंग वाले कंपोनेंट पे आएंगे और फिर न्यूज़ लेटर वाले सेक्शन पे जाओगे और इसे हम HTML से JSX करेंगे। कलर थीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कलर थीम हमने अभी ऑरेंज कलर में रखा है, तो ऑरेंज कलर करते हैं। और फिर इसे JSX करेंगे, कॉपी करेंगे कोड को। अगर कुछ चेंज करना है तो यहीं से हम चेंज भी कर लेंगे। ज्वाइन रूम यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे लिख लेते हैं ज्वाइन रूम। और फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कॉपी करते हैं इसे, ज्वाइन रूम वाले कंपोनेंट पे आओ, यहाँ पे कंपोनेंट को पेस्ट करते हैं। कुछ होगा इशू, देखते हैं क्या है।
इनपुट टैग जो है इसे हमें सेल्फ क्लोजिंग करना पड़ेगा। इनपुट टैग का ये रहा है, तो इसे क्लोज करते हैं और फिर ये सब्सक्राइब वाले जगह आओ। अब हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे अपना प्लेस होल्डर एंटर योर करते हैं, देते हैं। टेक्स्ट टाइप देंगे, तो कंप्लीट रिमूव चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे हमने कर लिया है। अब देखते हैं यूआई में हमें इस तरह से आ रही हैं, देखते हैं और फिक्स करते हैं। टूल पे अगर आप जाओ तो ये देखो स्टाइल प्रॉप का कोई इशू आ रहा है। स्टाइल प्रॉप यहाँ से सर्च करते हैं, कंट्रोल एफ करो और फिर यहाँ लोग सर्च करते हैं स्टाइल। तो यहाँ पे कुछ इशू है, ये देखते हैं कि यहाँ हमें तो सबसे पहले स्टाइल नेम होता है, जेएसएक्स में आपको पता होगा, रिएक्ट में स्टाइल टैग को हम लोग ऐसे नहीं देते हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इस स्टाइल को हम लोग चेंज कर लेंगे ऐसे, इसको ऑब्जेक्ट में रखेंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर में हमारा स्टाइल वाला ऑब्जेक्ट रहेगा। में क्लिप पाथ हो गया और चाहे तो यहाँ पे अब एक्स्ट्रा आप अपना कोई भी एक्स्ट्रा देना चाहते हो, जैसे मान लो ऐसे बैकग्राउंड या जो भी देना चाहते हो यहाँ से हमें उसकी नीड नहीं है, सिर्फ क्लिप पाथ करना है हमें। और ये हमारा स्टाइल वाला जो भी था वो फिक्स हो चुका। अब देखते हैं हमारा यूआई में कैसे दिख रहा है। तो ये रहा हमारा यूआई, आप देख सकते हो नेव बार हमारा कंप्लीट हो चुका। हीरो सेक्शन भी कंप्लीट है, ब्रांड सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, ज्वाइन स्ट्रीम लाइव ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। जो भी चीज़ें थी इसमें हमने चेंज कर लिया है। अब हमारा बचा प्राइजिंग सेक्शन, एफएक्यू और फुटर सेक्शन बचा। तो प्राइजिंग सेक्शन के लिए हम लोग चलते हैं टेम्पलेट सी पे, फिर चलते हैं यहाँ पे मार्केटिंग कंपोनेंट, और यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइजिंग सेक्शन हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्राइजिंग सेक्शन हमारा ये वाला नहीं यूज़ किया हमने, ये यूज़ किया, ठीक है। तो प्राइजिंग सेक्शन को आप यहाँ से HTML टू JSX कीजिए, कलर थीम चेंज कर लेंगे हम लोग ऑरेंज में, कॉपी कोड करेंगे यहाँ से और फिर कोड में हम अपने चलेंगे FAQ प्राइजिंग वाले सेक्शन पे, और जो कोड को हमने कॉपी किया वहाँ से पेस्ट करते हैं। कुछ इशू हो सकती है, देखते हैं, कोई इशू नहीं आया, ठीक। वाइप देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है प्राइजिंग सेक्शन। तो ये वाइप पे हमारा ये प्राइजिंग सेक्शन कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। इसमें एक तो इशू है कि हमें ये हमारा ये सेंटर में नहीं आ रहा है, तो सेंटर में हमें करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्लास देते हैं, क्लास नेम यहाँ पे MX पे स्क्रीन दिया है, तो यहाँ पे MX ऑटो हम लोग कर देंगे। MX ऑटो से क्या होगा, ये जो हमारा कंपोनेंट है सेंटर में हो जाए, ये सेंटर में हो गया जैसे हमें चाहिए था। तो ये हमारा प्राइजिंग सेक्शन भी हो चुका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है FAQ सेक्शन और फिर फूटर सेक्शन। तो FAQ सेक्शन के लिए यहाँ पे आप जाओ कंपोनेंट, मार्केटिंग कंपोनेंट, और ये रहा हमारा FAQ कंपोनेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे कंपोनेंट सेक्शन में, तो आप जाके यूज कर सकते हो। यहाँ पे कलर थीम तो वगैरह यहाँ पे चेंज नहीं करना है, HTML टू JSX का मैंने यूज किया है यहाँ पे ये वाली, ठीक है, टाइप का हमारा ये है, ठीक है। इसे कॉपी पेस्ट करेंगे ऐसे डायरेक्ट, JSX में करो, कॉपी पेस्ट करो। चलते हैं FAQ पे करते हैं, और इससे मैक्सिमम विद अभी तो 100% है मेरे ख्याल से, इसको विद थोड़ा सा कम करते हैं। क्लास नेम विद 2 एक्सेल करते हैं और MX ऑटो करते हैं ताकि ये सेंटर में है। भी अगर हम लोग अपने UI पे देखें, ये देखो ये रेडी हो चुका। इसका हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, हेडिंग सेलिंग कर लेंगे। देते हैं तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का ये सेक्शन का। अब फुटर सेक्शन करते हैं। फुटर सेक्शन चलते हैं अपने कंपोनेंट में, फिर हम सी पे आ पाओ और यहाँ से ऐसे ग्लोबल से हम जाएंगे फुटर, और फिर फुटर सेक्शन का हमने कौन सा यूज़ किया देखते हैं, ये वाला सिंह से HTML टू JSX करेंगे
और कलर थीम इसका हम लोग चेंज कर लेंगे ऑरेंज में। क्या डायरेक्ट कॉपी करेंगे, करो विच इशू है। हाँ, सबसे पहले तो एक कमेंट वाला इशू आ रहा है, ठीक। कमेंट जहाँ भी आ रहे हैं इसको सेलेक्ट कर लिया मैं, एक्स कर, कंट्रोल एक्स नहीं, कमेंट्स को हमने रिमूव कर दिया है। अब ये हमारा इशू आ रहा है इनपुट का, तो इनपुट भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होना चाहिए रिएक्ट जेएस में, आपको पता होगा। तो इनपुट को भी सेल्फ क्लोजिंग टैग करते हैं और फिर वेबसाइट पे जाएँ तो ये देखो, ये हमारा फुटर फुटर सेक्शन भी रेडी हो चुका है। यहाँ भी थोड़ा सा हमें मार्जिन की नीड है, ठीक। तो ये सबसे पहले FAQ पे अगर जा रहे हैं हम, तो इसमें हम लोग यहाँ पे देते हैं मार्जिन बॉटम 24, मार्जिन बॉटम 24 करते हैं, तो ये थोड़ा सा स्पेस आ गया। अभी ये आप देख पा रहे हो हमारा जो भी स्टाइलिंग था, स्टाइलिंग तो हो चुका है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ थोड़ा सा हल्का सा ग्रेडियंट ग्रेडियंट में बैकग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड जो है ग्रेडियंट में कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो आप यहाँ पे जाओ, टूल्स में जाओ, ग्रेडियंट जनरेटर पे, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो ऐसे कोई भी रैंडम सा सेलेक्ट, जैसे ऑलरेडी है। यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐसे वाइट कलर में, क्या प्लस यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना थोड़ा सा ग्रे टाइप में कर लेंगे, और फिर इसे हम कर लेंगे टॉप राइट में। ये यहीं से ग्रेडियंट हमने जनरेट कर लिया, आपने कॉपी करेंगे डायरेक्ट, यहाँ से कॉपी कर सकते हो आप CSS के लिए भी या टेलविंड के लिए भी। तो टेलविंड के लिए अभी हम कॉपी करेंगे और यहाँ आएंगे अपने FAQ पे और डायरेक्ट यहाँ पे से पेस्ट कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये डायरेक्ट इसी सेक्शन पे आ गया, हमें यहाँ नहीं करना है। अभी इसके जो पेरेंट है ना, यहाँ पे देना है, तो हमें ऐसे कर लेना है। नहीं, एक यहाँ पे ऐड करेंगे, इसका भी पेरेंट ड्यू ऐड करेंगे, इसका क्लास, इसका जो डिज़ाइन रहेगा क्लास, तो आपका अब अब आप देखो ये हमारा ये जो ग्रेडियंट बैकग्राउंड था यहाँ पे आ गया, लेकिन थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसे पैडिंग के थ्रू हम लोग 24 मार्जिन बॉटम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ग्रेडियंट बैकग्राउंड ऐड हो चुका है, ये हीरो पेज को कंप्लीट कर चुका है। देख लो नीचे स्क्रॉल पेज हुआ, एक्स हिडन कर, तो ये एक्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कोई, नेक्स्ट हम चलते हैं, अब ग्रेड करते हैं क्लाउड का तो हमारा स्ट्रीमिंग के कंप्लीट। यहाँ पे क्लिक करने पे हमें पे स्क्रॉल तो पेज पे चले, और हीरो पेज पे ये देख पा रहे हो आप गेट स्टार्टेड बटन, यहाँ पे हम ऐसे दे देंगे, इसको बना देंगे बटन नहीं करके टैग कर देते, F में दे देंगे, ये हम आएगा प्लस, यहाँ पे प्लस दे ज्वाइन सेक्शन करते हैं, ज्वाइन रूम पे जाते हैं, यहाँ पे आईडी हमें देना पड़ेगा, आई ज्वाइन सेक्शन जो भी नाम यहाँ पे है, इसी नाम को हमने यहाँ पे दिया है, ये ज्वाइन सेक्शन, लेकिन यहाँ पे हैश करके, ताकि सेम पेज पे जाएगा। बट देखो कैसे जाएगा, तो जैसे मैं क्लिक, ये डायरेक्ट यहाँ पे लेके तो जा रहा है, लेकिन विदाउट एनी इफेक्ट जा रहा है, विदाउट एनी स्मूथ स्क्रॉल, ऐसे नहीं हो रहा, धीरे धीरे से स्मूथली स्क्रॉल होके नहीं। ये वाला चीज़ यहाँ पे कैसे करना है वो देखते हैं। के लिए आप index.css पे जाओ और यहाँ देंगे, और यहाँ पे ऐसे देंगे स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। तो क्या होगा कि स्क्रॉलिंग जो होगा अब हमारा स्मूथली जाएगा धीरे धीरे। अगर मैं अब यहाँ स्मूथ स्क्रॉल, बस इतना हमें करना था। ये पहला तो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, ये वाली चीज़ और कर लेते हैं ना, लाइव नाउ बटन ये सेम कर, तो नेवर पे चलते हैं, पे हम लोग ऐसे सेक्शन। अब जब हम यहाँ भी क्लिक करेंगे डायरेक्ट यहाँ,
अब यहाँ पे ज्वाइन स्ट्रीम लाइव के जब यहाँ पे कोई एंटर रूम आईडी करेगा और ज्वाइन नाउ करेगा, तो हम इसे रिडायरेक्ट करेंगे, इसे रिडायरेक्ट करेंगे इस वाले पेज पे, रूम वाले पेज पे जाएगा, ठीक है, विद आईडी के साथ में जो भी यहाँ पे एंटर होगा। इसके लिए अब हम लोग ये रूम वाले पेज पे काम करते हैं। और इसमें तो देखो अभी जो ज्वाइन नाउ का जो बटन था ना, ये हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, टाइप सबमिट, और यहाँ पे ऑन क्लिक देते हैं। ये हमारा कोड करेंगे हम उस नेविगेट का, करेंगे डेट बनाएंगे हमारा रूम के थ्रू हम लोग स्टोर करेंगे। और अब ये दे सकते, अब हम दे सकते हैं, नेविगेट करेंगे ये प्लस ये रूम आईडी के साथ में जाए, ये रूम आईडी तो ऐसे डायनेमिकली नेविगेट। और अब ये जो न्यू रूम आईडी हमारा जा रहे हैं, ये ऐसे भी कर लेते हैं कि अगर हम लोग किसी ने रूम आईडी नहीं डाला और क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली रूम पे चले जाएंगे विदाउट रूम आईडी। ये सही नहीं, ये यहाँ पे टेबल इसे कर, टेबल कब रहेगा जब रूम आईडी नहीं, बटन डिसेबल रहेगा। ये देखो डिसेबल है, ये अगर मैं दे दूंगा ये पे क्लिक हो सकता है यहाँ पे। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे गलती कर रहे थे कि इनपुट के चेंज होने पे हम चेंज नहीं कर रहे थे, तो हम चेंज और वैल्यू में रूम आईडी हमारा हो जाए, वैल्यू में रूम आईडी जो भी स्टोर करेंगे, और ऑन चेंज में हम चेंज करेंगे कि ये जो सेट रूम आईडी हम यहाँ से करेंगे डॉट करेंट डॉट वैल्यू डॉट टारगेट डॉट करेंट वैल्यू। अब ये हमारा जो भी चेंज इसमें होगा इनपुट में, तो डायरेक्ट रूम आईडी में आएगा और रूम आईडी से यहाँ पे हमें दिखेगा अभी, फिर जाके ये चेक होगा। तो अभी अगर हम देखें तो ये देखो ये काम करेगा, जैसे ही यहाँ पे ये देखो अभी रूम कंपोनेंट पे जा रहा है। अब रूम कंपोनेंट पे अभी हम ये देखते हैं ना, ये जो आईडी हम सेंड कर रहे हैं यहाँ से, वो चीज़ हमें गेट हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने रूम ये वाले पेज पे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना, और यहाँ हम कोड करते हैं पैरम्स का, फिर खोल करके सब पैरम्स के थ्रू हम लोग रूम आईडी को यहाँ से गेट किए कंसोल कर, या फिर डायरेक्ट यहीं पे कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट शो कोई भी रूम आईडी। ये देखो यहाँ पे जो भी है ना, ये अगर मान लो मैं नाउ करता हूँ, ये देखो ये रूम आईडी हमें मिल रहा है। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं जेगो क्लाउड का एपीआई का जो भी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं जेगो क्लाउड, यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले इनका आएगा जेगो क्लाउड वॉइस वीडियो पेड रियल टाइम, या एम्बेड कर सकते हैं। क्लाउड का हमें सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा, अगर आपने साइन अप नहीं किया, अगर आपने ऑलरेडी साइन अप किया है तो फिर लॉगिन कीजिए। यहाँ पे आपको साइन अप करने का प्रोसेस क्या है वो मैं, यहाँ पे आप क्लिक करो, और ये भी है कि जब यहाँ पे आप साइन अप करोगे ना तो आपको 10,000 फ्री मिनट्स मिलेंगे। आप कोई भी जैसे मान लो आप किसी भी तरह की वॉइस एप्लीकेशन या वीडियो चैट या जो भी चीज़ें बना रहे हो एप्लीकेशन ना, तो उसके लिए आपको ये 10,000 फ्री मिनट्स आप फ्री क्रेडिट्स जब आप साइन अप फर्स्ट टाइम जब साइन अप करोगे उस केस में। और आप क्विक इंटीग्रेशन ये सब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी हर एक प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दिखा रहा है ये कि अब हमारा एप्पल का हो गया, एंड्रॉयड का, वेब पे फ्लटर या रिएक्ट जो भी। तो यहाँ पे अब अकाउंट कैसे क्रिएट करना है आपको ये मैं बता देता हूँ। क्रिएट योर अकाउंट इस वाले पेज पे आप आओ, फर्स्ट नेम यहाँ पे देना, लास्ट नेम यहाँ पे, जैसे कि मैं अगर यहाँ कंट्री रीजन में आप दे सकते हो जो भी आपका कंट्री दिया हो गया। वर्क ईमेल दे सकते हो यहाँ पे, वेरिफिकेशन, उसके बाद इस ईमेल पे आपका वेरिफिकेशन जाएगा कोड, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। फिर आप अपना पासवर्ड एंटर करोगे, पासवर्ड देख लेना यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसी अकॉर्डिंग। और फिर आप ये टिक करो दोनों को, प्राइवेसी पॉलिसी होती है स्टार्ट पे फ्री ट्रायल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप अपने ये एडमिन डैशबोर्ड पे जाओगे जेगो क्लाउड के।
तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप जब एडमिन डैशबोर्ड पे जाओगे ना, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा आपका पेज। और यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा ना, आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि अभी हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने से पहले आपको ऐप आईडी और ये सीक्रेट आईडी वगैरह चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है आपको। माय प्रोजेक्ट पे आप देखोगे, आपके केस में ये प्रोजेक्ट्स नहीं रहेगा। टीसीजे जो ये दिखा रहा है ना, ये नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने ये डेमो के लिए बनाया था, तो ये वाला दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट योर प्रोजेक्ट पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो। और फिर आप यहाँ पे आ जाओगे, इस वाले पेज पे आओगे। इस पेज पे आप देखोगे सेलेक्ट यूज केस फॉर योर ऐप, कि आप अपना एप्लीकेशन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो, या किस टाइप का प्लेटफॉर्म आप बना रहे हो। वॉइस एंड वीडियो कॉल का, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, इसमें बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइव ऑडियो रूम, वन ऑन वन ट्यूटरिंग, ट्यूटर हेल्थ, या इन ऐप चैट, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग का, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग वाले पे ऐसे आप चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और नेक्स्ट नेक्स्ट पे जब जाएंगे तो सेकेंड आपका दिखा रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू गेट स्टार्ट। प्रोजेक्ट का नेम आपको देना है, जो भी आप नाम देना चाहें आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। और फिर यहाँ पे दिखा रहा है आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, यूआई किट या फिर एसडीके के थ्रू। आप मतलब कौन सा जैसे मान लो अगर आप एसडीके इंप्लीमेंट कर रहे हो किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन या कहीं पे भी, तो आप एसडीके के थ्रू कर सकते हो इनका, स्टार्ट विद एसडीके का। और या फिर अभी हम यूज़ कर रहे हैं यूआई किट से, यानी कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड डिजाइन वगैरह सारी चीज़ें हैं, हमें सिर्फ यूज़ करना है कुछ 2-3 लाइन का कोड, और हमारा ऑलरेडी सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी, ठीक। तो स्टार्ट विद यूआई किट हम लोग यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपका प्रोजेक्ट ऐसे दिखाने लगेगा यहाँ पे। तो अभी अगर मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊँ, तो ये कुछ इस तरह से आपको ये आपका भी प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने इसका नाम दिया था टीसीएल लाइव स्ट्रीमिंग करके, प्रोजेक्ट के नेम हो गया। ऐप आईडी ये आप देख सकते हो। अभी जैसे ये मेरा टेस्टिंग वाला है, तो ये सारी चीज़ें फिर रिमूव हो जाएंगी, क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना खुद का बनाना, और फिर जाके यूज़ करना जो भी ऐप आईडी या सीक्रेट आईडी यहाँ से होगा, ठीक है। तो ये देखो, अभी ऐप साइन और ये कॉल बैक सीक्रेट, ये सब जो चीज़ें हैं ना, यही सब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसका यूज़ देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है इसे। तो इस वाले पेज पे अगर आप आओगे ना, ये वाला लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप लाइव स्ट्रीमिंग का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे देख सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग किट इज़ अ फुल फीचर लाइव स्ट्रीमिंग कंपोनेंट, जो भी मतलब डिटेल्स हैं उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। क्या-क्या फीचर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। लाइव कस्टमाइजेबल लाइव स्ट्रीम इन्विटेशन, टेक्स्ट चैट, स्क्रीन शेयरिंग, रिकॉर्डिंग, जो भी ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। आप चाहे तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी कर सकते हो, अगर आप मतलब चाहते हो ये चेक करना कि कैसा इसका एक्सपीरियंस होने वाला है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। प्लस आप यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। हम लोग सबसे पहले इसे अब इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। हमें स्टार्ट करना है किसके थ्रू, एनपीएम पैकेज मैनेजर के थ्रू करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं। एचटीएमएल में करना चाहो तो एचटीएमएल में कर सकते हो, वर्डप्रेस में करना चाहो तो वहाँ भी कर सकते हो। तो इसे हम लोग कॉपी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा सबसे पहले यूजिंग एनपीएम पैकेज मैनेजर के थ्रू कैसे करना है। तो एनपीएम के थ्रू हमें सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना होगा इसे। तो प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं जेगो क्लाउड का जो पैकेज है इसे, ठीक है। तो इसे पेस्ट करते हैं npm i। तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले तार को रिमूव करेंगे। यहाँ पे देंगे कोड रिएक्ट का यूज़ होगा, रिएक्ट का हम यूज़ करेंगे। क्या हुआ, एज रिएक्ट को हमें रिमूव फ्रॉम, ये हमने इंपोर्ट किया ये। और प्लस ये भी हमें इंपोर्ट करना है यूज परम्स, क्योंकि हम लोग वहाँ पे यूज नेविगेशन कर रहे हैं ना, जो आईडी सेंड कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ से गेट करेंगे, ठीक है। तो यूज परम्स का यूज़ इसलिए हमने यहाँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम करते हैं, ऐप आईडी। यहाँ पे ऐप आईडी हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ऐप आईडी पे हमने क्रिएट किया, आपने देखा कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद से हमने दिखाया आपको कि कहाँ पे आपका ऐप आईडी दिखने वाला है। तो ये आपका ऐप आईडी है, यहाँ से आपको कॉपी करना है। यहाँ से आप देखो ये ऐप आईडी लिया, ऐप आईडी को कॉपी करो, और फिर हम चलते हैं यहाँ पे कोड में, इसको आप ऐसे प्रोवाइड कर दो। प्रोवाइड करने के बाद से हमें एज अ स्ट्रिंग सर्वर सीक्रेट भी प्रोवाइड करना है। तो सर्वर सीक्रेट आपका यहाँ पे मिलेगा, ये ऐप आईडी ये हो गया, और सर्वर सीक्रेट अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका सर्वर सीक्रेट।
तो यहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ये रहा मेरा, ठीक है। लेकिन इसे आप यूज़ ना करना, क्योंकि ये रिमूव कर दूँगा, ये जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। तो आप अपना खुद से प्रोवाइड कर लेना, खुद से आप अपना ये क्रिएट कर लेना प्रोजेक्ट। तो मैंने आपको बताया कि कैसे-कैसे करना है, लॉगिन से लेके पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं अब अपना अ, एक सर्वर सीक्रेट यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं, देखते हैं क्या-क्या चीज़ें और हमें करनी है। अभी तो हमें ये यूज़ पैरामीटर्स के थ्रू गेट करना है आईडी को। रैंडम आईडी को अभी हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। रैंडम आईडी फंक्शन गेट यूआरएल पैरामीटर्स को भी रिमूव करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाले हैं। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे मैंने अ, यूज़ पैरामीटर्स के थ्रू, अब या हमने जो यूज़ पैरामीटर्स यूज़ किया ना, यूज़ पैरामीटर्स के थ्रू रूम आईडी गेट करेंगे। इसे रिमूव करते हैं, इसका कोई नीड नहीं है हमें। ऑलरेडी यहाँ से रूम आईडी गेट किया हमने। फिर ये हम यूज़ लोकेशन के थ्रू, ये लोकेशन हुआ। लोकेशन के थ्रू हम ये देखेंगे कि ये जो यूज़र टाइप जो होने वाला है, होस्ट होने वाला है या फिर ऑडियंस होने वाला है या को-होस्ट होने वाला है, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा लोकेशन वाला। अब रोल को हमें कैसे गेट करना है, वो चीज़ हम देखते हैं। तो गेट रोल के लिए हम लोग यहाँ पे देखो कि यूआरएल सर्च परम्स, ये जो हमारा है, जो लोकेशन डॉट सर्च, ये जो लोकेशन में किया ना, लोकेशन डॉट सर्च से यहाँ पे करते हैं। ये जो रोल लिस्टिंग है, अब यहाँ पे कोई नीड नहीं है, जो ऑलरेडी डिफाइन था, इसे रिमूव करते हैं। और ये देखो, ये क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग लोकेशन डॉट सर्च को निकाल रहे हैं यहाँ से, गेट कर रहे हैं। प्लस रोल लिस्टिंग को यहाँ से हम लोग क्वेरी पैरामीटर्स से डॉट गेट रोल एडियंस, इसका ये देख रहे हैं। बाकी अब देखते हैं कि हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं कोड में। अब हमें ये माई मीटिंग का ये करना है ना, कि अभी ये मैं इस जो माई मीटिंग का जो फंक्शन है ना, इसे हमें यूज़ इफेक्ट में कॉल करना है, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पे। और इसके डिपेंडेंसी एरे में हम दे देंगे ऐसे कि जब भी चेंज होगा हमारा, क्या बोलते हैं, रूम आईडी, तब ये चलेगा। तो यहाँ पे रूम आईडी एज ए डिपेंडेंसी यहाँ पे यूज़ करते हैं। प्लस यहाँ पे जो माई मीटिंग है, इसे कॉपी पेस्ट यहाँ करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फिर हमें यहाँ इसे कॉल भी करना होगा, कॉल किया। और एक और चीज़, यहाँ से हम लोग इसे रिटर्न भी कर सकते हैं। जब ये कंपोनेंट फोकस से जब भी हटेगा ना, तो ये रिटर्न कर देगा, ये जो भी हमारा ये ऑब्जेक्ट बना होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हमने अभी तक किया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। कंटेनर माई मीटिंग का ये रेफरेंस दे दोगे हमारा, जो हमारा यहाँ पे रेफरेंस हमने बनाया था ना, ये कंटेनर रेफ करके, ये हम यहाँ पे देते हैं माई मीटिंग वाले रेफरेंस में। और अब लगभग सारी चीज़ें हमने कर लिया है। अब चल के चेक करते हैं अपने यूआई में कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये रहा, इसे रिफ़्रेश करते हैं एक बार। और जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे, हमारा ये दिखा रहा है। अब जैसे लाइव नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये सॉल्व हुआ। एंटर रूम आईडी करते हैं 1 2 3 4 5। जॉइन नाउ पे क्लिक करते हैं, हमारा रूम पे गया 1 2 3 4 5। अभी इसमें कुछ इशू आ रहा होगा, देखते हैं, इसे इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, अभी दिखा रहा है कि रैंडम आईडी इज़ नॉट डिफाइंड। तो इस कोड में हम सर्च करते हैं, सबसे पहले कंट्रोल F करते हैं और सर्च करते हैं रैंडम आईडी। तो ये रैंडम आईडी का फंक्शन चूँकि हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया था, तो इस वजह से ये हमारा काम नहीं कर रहा है। तो इसकी जगह पे हम ऐसे कर लेते हैं ना, इसे रिमूव करते हैं और यहाँ पे डेट डॉट नाउ टू स्ट्रिंग में करते हैं ऐसे। और प्लस यहाँ पे रोल यहाँ से अब चल के देखते हैं कि यूआई वगैरह। तो अब एक बार दोबारा से अब चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पे रूम आईडी देंगे और ज्वाइन नाउ करते हैं। अभी भी कुछ इशू आ रहा है, देखते हैं क्या इशू है। अनसोल पे क्लिक करो और ये देखो अनकॉर्ड कुछ दिखा रहा है। सोल डेट भी नॉट डिफाइंड। अभी हमने कोड में, ये आप देखो, यूज इफेक्ट में ये ऐड किया है कि इफ़ नॉट रूम आईडी, अगर रूम आईडी नहीं है और कंटेनर इफ अभी नहीं बना है अभी डॉम में, तो फिर रिटर्न हो जाए, ये यूज इफेक्ट चलेगा ही नहीं। जो हमारा इशू आ रहा था जेड पी इज़ नॉट डिफाइंड, तो इशू सारी नहीं आएंगे। तो अब दोबारा से अब हम इसे देखते हैं, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 देते हैं ऐसे रूम आईडी अपना, साइन नाउ पे जैसे क्लिक करें, आप देखोगे यहाँ पे कि हमारा ये वाला जो रूम वाला जो पेज है ना, ये ओपन हो चुका है। और इसमें दिखा रहा है कि ज्वाइन रूम और एज ऑडियंस दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करके चाहे तो कोई भी ऑडियंस और भी ऐड हो सकता है। तो ये ज्वाइन वाला पेज दिखने लगेगा, ठीक है।
और अब हमें क्या करना है कि इसे जॉइन एज़ अ होस्ट करना है पहले, ताकि जो होस्ट रहेगा वही तो लाइव स्ट्रीमिंग करेगा ना। तो उसके लिए अभी हम क्या करते हैं ना, ये देखो अभी लास्ट में हमें ये सेंड करना है क्वेश्चन मार्क, और जाके यहाँ से हम यहाँ करते हैं क्वेश्चन मार्क में हमारा रूम आईडी, और फिर ये रोल में हमारा हमें भेजना है होस्ट। एज अ होस्ट हमें कुछ इस तरह के से दिखेगा। देखो देख पा रहे होगे, ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये अभी मेरा टर्न ऑफ कैमरा, ये इसे, और यहाँ होस्ट दिया ना, यहाँ पे मैं अपना नाम ऐसे करता हूँ टी सी जे करता हूँ, टी सी जे होस्ट कर। फिर यहाँ से आप चाहे तो सेंड आप कॉपी लिंक कर सकते हैं एज अ को होस्ट, किसी को को होस्ट भी यहाँ शेयर लिंक कर सकते हैं, और ज्वाइन कर सकता है कोई भी होस्ट बन के। और ज्वाइन एज अ ऑडियंस के लिए भी आप यहाँ से कॉपी करके किसी को शेयर कर सकते हैं। अब ज्वाइन करते हैं यहाँ से हम लोग। तो अब इसे हम जैसे ज्वाइन करेंगे यहाँ से, ये देखो ये ज्वाइन हो चुका है, और ये टी सी जे होस्ट नाम ये रहा, और ये होस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये एज अ ऑडियंस इसे भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ऑडियंस का नाम हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि दे देते हैं सत्या, और इसे ज्वाइन करते हैं, ये एज अ ऑडियंस ज्वाइन हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे अभी द लाइव हैज़ नॉट स्टार्टेड ये दिखा रहा है। यहाँ से अगर होस्ट यहाँ से गो लाइव पे जाएगा, देखो गो लाइव का बटन यहाँ पे दिखाएगा फॉर द होस्ट, लेकिन ऑडियंस के लिए नहीं दिखा रहा है। तो अब यहाँ से हम गो लाइव पे जाएंगे, 1 3 2 1, और ये हमारा हो जाएगा लाइव। देखो यहाँ पे दिखने लगा लाइव, ये लाइव चल रहा है। यहाँ से मैं अभी कैमरे को ऑफ किया हूँ, और यहाँ से आप चाहे तो ऑडियो को आप देखो, यहाँ से ऑडियो वगैरह आप सब मैनेज कर सकते हैं। स्क्रीन अगर शेयर करना है तो आप यहाँ से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर हो गया। बाकी जो अगर चेंजेस लेआउट सेटिंग्स वगैरह, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कितने रूम मेंबर्स यहाँ पे हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से चैट वगैरह आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में दिखाया ही था। यहाँ से अगर, तो यहाँ सत्या ने अगर कुछ मैसेज किया तो यहाँ से दोनों को आपस में मैसेज दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर स्टॉप ब्रॉडकास्ट कर सकता है होस्ट, जो भी रहेगा स्टॉप कर सकता है। ये अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ से हम लोग कन्फर्म रिमूव करेंगे। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे ये वेबसाइट कैसे स्केच से पूरा बनाया, और डिज़ाइन वगैरह का भी हमने बहुत ही मॉडर्न और स्लिक डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें बनाया, फुल रिस्पॉन्सिव देखा, और कैसे कैसे ये सारे सेक्शन को हमने डिज़ाइन किया, ठीक है। और टेम्पलेट सीक पे आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ये टेम्पलेट्स वगैरह आपको फ्री में मिलेंगी, और कुछ टेम्पलेट्स प्रीमियम भी है। कंपोनेंट्स वाले में आपको हर तरह के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, और टूल्स में आपको बहुत सारी टूल्स मिलेंगी जिसके हेल्प से आप कंपोनेंट्स या वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। और आप जेगो क्लाउड पे इनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। और यहाँ से आप साइन अप करोगे तो आपको 10,000 फ्री मिनट्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। और इसमें आप जो भी चीज़ें आप चैटिंग से रिलेटेड या वीडियो कॉलिंग से रिलेटेड आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट्स में, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और कोडिंग जर्नी को सब्सक्राइब करो, और वेबसाइट को विजिट करो। वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें काम चल रही हैं ऑलरेडी, अभी बहुत सारी चीज़ें इस पे आने वाली हैं। तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।